हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 58। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। पहले ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है उसने हमसे कि पंकज वॉक 25 मीटर्स टुवर्ड साउथ। ओके, पंकज क्या करता है, पंकज साउथ में चलना स्टार्ट करता है 25 मीटर्स। ठीक है, मान लेते हैं वो यहाँ से यहाँ पहुँचा। उसके बाद उसने बोला कि देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। अब वो यहाँ से अपने लेफ्ट टर्न पर मुड़ता है और 20 मीटर्स जाता है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया मान लिया। उसके बाद ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स। अब वो यहाँ से क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर्स जाता है। मतलब क्या, यहाँ से वो इस पॉइंट पर पहुँचेगा कितना, 25 मीटर्स। एंड आफ्टर दैट ही अगेन टर्न टू हिज राइट। अब वो यहाँ से अपने राइट टर्न लेता है एंड वॉक 15 मीटर्स एंड स्टॉप। राइट टर्न लेके वो 15 मीटर्स जाता है और रुक जाता है। ठीक है, मतलब क्या, पंकज की फाइनल पोजीशन यहाँ पर है। उसके बाद उसने क्या बोला कि विनीत स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पंकज टुक हिज फर्स्ट टर्न। विनीत स्टार्ट करता है एक पॉइंट से जहाँ पर पंकज ने अपना फर्स्ट टर्न लिया था। मतलब क्या, ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से विनीत चलना स्टार्ट करता है। आगे उसने क्या बोला, ट्रेवल 29 मीटर्स टू रीच अ पॉइंट विच इज 20 meters to the east of a point 4 meters down south of the starting point of पंकज। उसने हमसे बोला यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है और कहाँ पर पहुँचता है, उस पॉइंट पर पहुँचता है जो कि पंकज के स्टार्टिंग पॉइंट से 4 मीटर की दूरी वाले पॉइंट से 20 मीटर्स ईस्ट पर है। मतलब क्या, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। देखिए उसने क्या बोला कि वो पॉइंट जो कि 4 मीटर्स डाउन साउथ है, कहाँ से, पंकज के स्टार्टिंग पॉइंट से उसके 20 मीटर्स टू द ईस्ट, यहाँ पर पहुँचता है कौन, विनीत। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, 29 मीटर्स। मतलब क्या, यहाँ से विनीत चला और यहाँ पर पहुँचा 29 मीटर्स चलकर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। मतलब क्या, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, 21 है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला, यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। फाइन, फर्स्ट क्वांटिटी में वो क्या बोलता है कि Pankaj starts moving from his final point in the direction which is 225 degree to his right and travel 17 meter till he reaches a point which is in north to the final position of विनीत। अच्छा, उसने क्या बोला कि पंकज स्टार्ट करता है अपने फाइनल पॉइंट से। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ से पंकज स्टार्ट करता है चलना और वो कहाँ जाता है, इन दी डायरेक्शन 225 डिग्री टू हिज राइट। अभी वो कहाँ देख रहा है, देखिए पंकज यहाँ देख रहा है ना। अब यहाँ से 225 डिग्री अगर मैं राइट की बात करूँ तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना, 180, उसके बाद 45, मतलब यहाँ। तो इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोला कि वो 17 मीटर्स जाता है और किस पॉइंट पर पहुँचता है, उस पॉइंट पर जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, कहाँ से, फाइनल पोजिशन ऑफ विनीत। फाइनल पोजिशन ऑफ विनीत यहाँ पर है ना, तो इसके नॉर्थ में, मतलब क्या, यहाँ कहीं पहुँचेगा। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, 17। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। क्या, आपके पास देखिए 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 289 माइनस 225 64। मतलब क्या, ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, 8 होगा। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन करेंट पोजिशन ऑफ बोथ पंकज एंड विनीत। ओके, पंकज और विनीत के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपके पास 8 और ये आपके पास कितना, 4, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब क्या, पहली क्वांटिटी आपके पास कितने, 12 मीटर्स के। ठीक है, सेकंड उसने क्या बोला है कि 2/5 ऑफ द डिस्टेंस पंकज इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, उसने क्या बोला है 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पंकज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर बात किसकी करी है, वो उसने बात करा है क्वांटिटी 2 की। तो क्वांटिटी 1 का आप कोई भी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए तो अगर मैं देखूँ पंकज की जो फाइनल पोजीशन थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का, इसका मुझे 2/5 निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 15 कितना हो गया, 35। तो यहाँ से 35। ठीक है, ये कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब क्या, आपके पास क्वांटिटी 2 वो ग्रेटर होगी क्वांटिटी 1 से। ये चीज़ क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
ओके, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये डीएस का दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है कि मैंने उसमें बोला है कि 8 बॉक्सेस जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एच। ओके, तो हमें बताना है कि एच के नीचे आपके पास कौन सा बॉक्स होगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए फर्स्ट में क्या गिवन सिस्टम से बोला है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी। ओके, डी और बी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो मतलब क्या 1 2 3 बी आ सकता है यहाँ पर, या फिर डी 1 2 3 बी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड बी। ओके, ई और बी के बीच में 2 बॉक्सेस है, मतलब क्या इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि 1 2 छोड़कर ई आ जाए यहाँ पर, या फिर इसकी अगर एक और पॉसिबिलिटी बनाऊँ तो डी ई एंड देन 1 2 छोड़कर बी यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी बना सकते हैं 1 2 छोड़कर ई यहाँ पर, या फिर बी 1 2 ई एंड देन डी, ठीक है। उसके बाद 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। ओके, ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ एच के जस्ट नीचे कौन है, हम ये चीज़ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ना, इसका ना फर्स्ट से तो क्लियर नहीं होगा। सेकंड से अगर मैं देखूँ उसने बोला कि एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी। ओके, एच कहाँ पर है, इमीडिएटली बिलो बी, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी। ओके, सी और जी के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो सिर्फ सेकंड से भी नहीं आ सकता। उसका थर्ड से अगर बात करूँ तो उसने बोला कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखूँ तो सिर्फ थर्ड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं तीनों को जोड़कर देखता हूँ इन दैट केस क्या इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ, उसने कहा था कि बी के इमीडिएटली नीचे क्या है आपके पास एच है, तो एच आएगा यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में। फिर अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, ए को, तो मैं इस वाली कंडीशन में ए को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, सिर्फ ऊपर ना, 1 2 छोड़कर आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो एच आपका यहाँ आ गया, फाइन। उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, ए को, तो मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, 1 2 छोड़कर यहाँ पर आ सकता है आपके पास क्या, ए, ठीक है। और आपके पास नीचे तो आ नहीं सकता है, ठीक है। इसमें अगर बात करता हूँ तो एच आपका यहाँ आएगा। फिर अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, ए को, तो 1 2 छोड़कर ए आपके पास यहाँ आएगा। और अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 हो गए, तो नीचे आपके पास ए आ नहीं पाएगा, है ना। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए आपके पास एच आएगा यहाँ पर। फिर अगर मैं ए को पुट करना चाहता हूँ तो 1 2 छोड़कर ए आ जाएगा यहाँ पर, या फिर इसके पास एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है ई 1 2 छोड़कर बी एच एंड देन 1 2 छोड़कर आपके पास क्या आ जाए, ए आ जाए। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो ये भी आपके पास क्या गलत हो जाएगा, फाइन। उसके बाद अगर मैं ए और एफ को पुट कराने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप ए और एफ को कहीं पुट करा सकते हैं, नीचे तो आप पुट नहीं करा सकते हैं, ठीक। ऊपर अगर मैं देखूँ एफ आपके पास यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर देखता हूँ तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं आपके पास, यहाँ पर टोटल 8 है ना। और अगर मैं एफ़ को पुट करना चाहता तो मैं एफ़ को नीचे पुट करा नहीं सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो आपके पास नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर मैं यहाँ पर एफ़ को पुट करना चाहता हूँ तो एफ़ यहाँ पर नहीं आ सकता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक फ्लोर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर अगर मैं देखूंगा तो ज़्यादा फ्लोर्स तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए ऊपर आपके पास एफ़ आएगा नहीं। नीचे अगर मैं एफ़ की बात करता हूँ तो एफ़ नीचे भी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी भी गलत है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्लियर हुआ, एक चीज़ क्लियर होगी कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी काम करेगी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको पुट करता हूँ, क्योंकि अभी भी आपके पास कंफर्म नहीं है ना कि एच के नीचे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ एफ डी ई ए डैश बी एच। अब आपके पास अगर मैं सी और जी की बात करता हूँ तो सी और जी आपके यहाँ पर और यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। एच के जस्ट नीचे क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास सी भी आ सकता है और यहाँ पर आपके पास जी भी आ सकता है। इनमें से कुछ कंफर्म तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं 1 2 और 3 इन तीनों को जोड़कर भी आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मैंने उससे बोला कि 8 बॉक्सेज हैं, इसमें भी उसके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आर प्लेस्ड वन ऑफ द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। उससे हमसे बोला है कि विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट बॉटम। ओके, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए आपके पास फर्स्ट में क्या कि मैंने उससे बोला
कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ई, ओके, एफ और ई के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ये हो सकता है या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद ए इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एफ, ए कहाँ पर है, इमीडिएटली बिलो एफ, मतलब ए आएगा यहाँ पर और इस केस में ए आएगा यहाँ पर। अब यहाँ अगर मैं और बात करूँ कि आपके पास अब बॉटम पर सबसे पहले कौन है वो हम तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, फर्स्ट से नहीं पता चलेगा। सेकंड में उसने क्या बोला कि बी इज प्लेस्ड समवेयर अबव डी, ओके, बी कहाँ पर है, समवेयर अबव डी है, ठीक है, तो सिर्फ इससे भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद अगर मैं सी की बात करता हूँ, थर्ड में क्या गिवन उसने बोला है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एच, ओके, सी और एच के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, एंड एफ इज प्लेस्ड अबव ई, एफ कहाँ पर है, अबव ई है, ठीक है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी, ओके, एफ और जी के बीच में 1 बॉक्स है, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच, ओके, ए और एच के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं थर्ड से तो आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए उसने हमसे क्या बोला था यहाँ पर कि एफ ऊपर है ई से, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई, ठीक है। फिर अगर मैं पुट कराना चाहता हूँ किसको, एच को, तो मैं एच को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ। देखिए एच आपके पास 1 2 3 छोड़कर एच आपका यहाँ आ सकता है, या फिर अगर एक और पॉसिबिलिटी बनाऊँ एफ ए डैश ई, इन दैट केस ए यहाँ पर है तो 1 2 3 छोड़कर आपके पास एच यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, सी की, तो मैं सी को देखिए यहाँ नीचे तो पुट करा नहीं सकता हूँ, और अगर मैं ऊपर ले आता हूँ तो आपके पास फ्लोर नंबर क्या हो जाएंगे, आई मीन बॉक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए आपके पास 1 2 छोड़कर सी यहाँ आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी, या फिर एफ ए डैश ई डैश एच एंड देन 1 2 छोड़कर सी यहाँ आ सकता है। यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ये इसकी पॉसिबिलिटी गलत है, आपके पास ये पॉसिबिलिटी सही रहेगी ना, ठीक है। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला था, सी और आपके पास एच पुट हो गया, फाइन। एफ और जी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए एफ आपके पास जी नीचे तो आ नहीं सकता है, ठीक है, तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, मतलब क्या डैश एंड देन जी। अब अगर बात करें तो फ्लोर नंबर कितने हैं, देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज़ कंफर्म है, और कोई भी आपके पास यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ सिर्फ तो देखिए आपके पास बॉटम पर कौन है, एच है ना, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड से आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास बॉटम पर कौन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला है कि देयर इज 3x5 मैट्रिक्स विच कैन प्रोड्यूस सिग्नल्स विच इन टर्न हेल्प्स इन द इल्यूमिनेशन ऑफ सम बल्ब्स, ओके। उसने बोला आपके पास एक 3x5 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x5 है, इसका मतलब आपके पास रोज कितनी होंगी, 3 होंगे, ठीक है, और आपके पास कॉलम्स कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसने क्या बोला कि इससे एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जिससे आपके पास कुछ बल्ब्स चल सकते हैं। उसके बाद उसने बोला द रोज ऑफ द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय @ परसेंटेज एंड हैश फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। उसने बोला कि यहाँ पर जो रोज है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है @ परसेंटेज एंड देन हैश से, ठीक है, टॉप टू बॉटम, और जो कॉलम है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है ABCDE से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या ये होगा ABCD एंड E, ठीक है। उसके बाद @ रो कंटेन्स नंबर्स विच आर इन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 25 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। उसने बोला कि @ में क्या है, आपके पास जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल में 5 से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वो इंक्रीज हो रहा है 25 से, मतलब क्या ये होगा आपके पास 25 एंड देन 30 35 40 एंड देन 45, ठीक है। उसके बाद जो परसेंटेज रो है उसमें नंबर जो कंटेन है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 13 में, ठीक है, और 13 से स्टार्ट है, मतलब क्या यहाँ पर ये होगा आपके पास 13, ठीक है, 26 39 52 एंड देन 65, ठीक है। उसके बाद हैश रो में क्या है, नंबर्स हैं जो कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल में 7 से, और वो स्टार्ट हो रहे हैं 14 से, मतलब क्या 14 21 28 35 एंड देन 42, ठीक है, आपके पास क्या नंबर्स यूज है। उसके बाद उसने क्या बोला, द मैट्रिक्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स विच कैन बी ईदर सिंगल स्ट्रिंग ऑफ नंबर x
और 2 लाइन स्ट्रिंग एक्स एंड वाई। ओके, उसने क्या बोला कि इस मैट्रिक्स से आपके पास क्या यूज़ करा जाता है, एक सिग्नल बनाया जाता है जो कि सिंगल डिजिट में हो सकता है या फिर 2 डिजिट में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देर आर 4 लाइट्स PQRS, ठीक है 4 लाइट्स हैं, बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग मैंशनड अबव वन ऑफ द लाइट ब्लिंक्स। ओके, उसने क्या बोला कि आपके पास 4 बल्ब्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास सिग्नल से इन चारों में से एक बल्ब क्या होता है, वो ब्लिंक होता है, और उस बल्ब के ब्लिंक होने की कंडीशंस यहाँ पर दी है। क्या उसने क्या बोला है कि इफ़ द आउटकम इज़ बिलो 110, अगर जो आपके पास आउटकम आता है सिग्नल से अगर वो 110 से बिलो है, इन दैट केस पी विल ब्लिंक। ठीक है, और अगर जो आपके पास आउटकम आ रहा है वो 120 और 170 के बीच में, इन दैट केस क्यू ब्लिंक करेगा। ठीक है, अगर आपके पास आउटकम 181 और 230 के बीच में है तो वो आर ब्लिंक करेगा, और अगर आपके पास आउटकम 250 से ज़्यादा है, इन दैट केस एस ब्लिंक करेगा। ठीक है, उसने हमें ये कंडीशंस दी हैं कि कौन कौन सा बल्ब कब कब ब्लिंक करेगा, और उसके बाद जो आउटकम है, ठीक है, स्ट्रिंग का, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है, उसने बोला है कि इफ़ द स्ट्रिंग हैज़ ऑल इवन नंबर्स, अच्छा अगर आपके स्ट्रिंग में सब के सब इवन नंबर्स हैं, ठीक है, इन दैट केस देन आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग दी नंबर्स। तो यहाँ पर जो आउटकम होगा वो एडिशन से होगा सारे नंबर से। ठीक है, सेकंड में उसने बोला कि इफ़ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, अच्छा अगर एक ऑड नंबर फॉलो होता है किससे, इवन नंबर से। ठीक है, देन द वंस प्लेस, ओके, इन दैट केस जो वंस प्लेस होगी किसकी, हर एक 2 डिजिट नंबर की, ठीक है, उसको हम डिलीट कर देंगे, और जो 10th प्लेस है उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रिंग है 16, 23, ठीक है, 24, 19। इन दैट केस आपके पास देखिए यहाँ पर इवन के बाद क्या आ गया, ऑड आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी आपके पास वंस प्लेसेस है, मतलब क्या 6, 3, 4, 9, इन सब को हम डिलीट कर देंगे, और जो बाकी के बचे हुए आपके पास 10th प्लेस है 1, 2, 2 और 1, इन सब का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटकम हो जाएगा। उसके बाद इफ़ द स्ट्रिंग कंटेन्स प्राइम नंबर, अच्छा एक स्ट्रिंग में अगर प्राइम नंबर है, देन द 10th प्लेस इज डिलीटेड फ्रॉम ईच ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द रिमेनिंग नंबर आर मल्टीप्लाइड। अब उसने बोला कि अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है कोई भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 13 है, ठीक है, 22 और 19 दिया हुआ है, देन इन दैट केस क्या होगा, जो 10th प्लेस है उससे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब क्या 2 को डिलीट कर देंगे, 1 को डिलीट कर देंगे, 1 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और जो आपके पास नंबर रिमेनिंग होगा उस सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 × 3 × 9, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि इफ़ द स्ट्रिंग कंटेन 2 सिमिलर नंबर्स, अगर एक स्ट्रिंग में 2 सिमिलर नंबर है, फॉर एग्जाम्पल क्या है 12 यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 16 और यहाँ पर क्या है, मान लिया 19 है, इन दैट केस क्या हो जाएगा आपके पास, देन बोथ द सिमिलर नंबर इज डिलीटेड, दोनों सिमिलर नंबर को हम डिलीट कर देंगे, एंड ऑल द इवन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2, और जितने भी इवन नंबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब क्या ये हो जाएगा कि आपके पास 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड इज मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस द वंस प्लेस ऑफ द रिमेनिंग नंबर। ओके, और उसको मल्टीप्लाई हम कराएंगे किससे, जो आपके पास वंस प्लेस पे डिजिट है, किसकी, रिमेनिंग नंबर की, रिमेनिंग नंबर की वंस प्लेस पे डिजिट है क्या है, 9 है ना, इसके ट्वाइस से, मतलब क्या इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम 18 से, ये हमारे पास क्या आएगा, आउटकम आएगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि इफ़ नो लॉजिक, नो अबव लॉजिक इज फॉलोड, देन सिंपल आउटकम इज एडिशन ऑफ द नंबर। अच्छा अगर कोई भी आपके पास लॉजिक फॉलो नहीं होता, इन दैट केस जो आपके पास आउटकम आएगा वो एडिशन से आएगा। इतनी उसने हमें कंडीशन और दी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, इसको अगर हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर @b का मतलब 30, ठीक है, @c 35, उसके बाद #c मतलब 28, ओके, आफ्टर दैट %d मतलब 52। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पास कौन सा यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पास इवन के बाद क्या है, ऑड आ रहा है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम आपके पास ये यूज़ कर सकते हैं सेकंड वाली कंडीशन। उसमें उसने क्या बोला था हमसे कि वंस प्लेस जितने भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है, मतलब क्या ये सारे,
उसमें से उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसको हम 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 डिलीट कर देंगे। हमारे पास जो भी नंबर बचेगा मतलब क्या, 3, 3, 2 और 5, इन सब का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 10, 10 और 9 कितना है, 90 आया। अगर 90 आएगा इन दैट केस आपके पास कौन सा वाला ब्लिंक करेगा, पी ब्लिंक करेगा ना, इसका वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, उसने यहाँ पर हमें स्ट्रिंग दी हुई है। देखिए @a मतलब 25, ठीक है, @c मतलब 40, एंड देन #d मतलब आपके पास हो गया 35, फिर उसके बाद %b मतलब हो गया आपके पास 26। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ, देखिए आपके पास क्या है, देखिए इवन के बाद ऑड यूज़ हो रहा है, तो इसको भी हम इसमें यूज़ करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पर भी आपके पास जो भी आपके पास वंस प्लेस है उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 × 4 × 3 × 2 का। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपके पास, 4, 16 और 3, 48 हो गया। मतलब यहाँ पर भी पी आपके ब्लिंक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर आपके स्ट्रिंग दी हुई है #a मतलब 14, %e मतलब 65, उसके बाद %a मतलब 13, एंड देन आपके पास @c मतलब 35। यहाँ अगर देखो तो आपके पास क्या, एक प्राइम नंबर यूज़ हो गया ना। अगर प्राइम नंबर यूज़ है इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास टेंस प्लेस है उसको हम डिलीट कर देंगे। मतलब क्या, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट एंड ये डिलीट। ठीक है, और जो बाकी के बचे हुए हैं हम उनका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 4 × 5 × 3 × 5, ठीक है, कितना हो गया, 20 × 15, 300 हो गया। तो मतलब क्या, आपके पास कौन सा ब्लिंक करेगा, ग्रेटर देन 250 है तो एस ब्लिंक करेगा, मतलब A1 इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपके पास क्या गिवन है। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।